तो स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास चर्चा टॉपर्स की कहानी उन्हीं की जुबानी में। और मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसी खास शख्सियत जो आजकल हमारे शहर जोरा में सबसे ज़्यादा अभी तक के इस इतिहास में सबसे ज़्यादा चर्चित विद्यार्थी रहे हैं ये, और इनका नाम है मृदुल मंगल। सबसे पहले मृदुल जी, आपको बहुत बहुत बधाई। जो रिकॉर्ड आपने एक स्थापित किया है कि जोरा के इतिहास में इंग्लिश में जो आपके 99 मार्क्स जो आए हैं, उसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आप कैसा फील करते हैं? हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं, कुछ बेसिक चीज़ें जिन्हें आप बताना चाहें। तो जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम मृदुल मंगल है। मेरे पापा का नाम दिलीप मंगल है और मेरी मम्मी का नाम राधा मंगल है। एंड आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली। तो इन्हें देख करके मुझे एक वाक्य याद आ जाता है, एक शेर याद आ जाता है कि जब इरादे मजबूत और नेक हो, जब इरादे मजबूत और नेक हो, मेहनत और अटूट लगन हो, हर मुश्किल को लांघ जाने का जज्बा जब हो, तो एक दिन सफलता जरूर आपके कदम चूमती है। और ऐसा ही कुछ इन मृदुल मंगल ने कर दिखाया है। क्योंकि मेरा जो डेटा है, मेरे पास जो डेटा अवेलेबल है, पिछले लास्ट 15-20 साल का जो मेरे पास डाटा अवेलेबल है, उनमें जोरा ही नहीं, मुरैना के डिस्ट्रिक्ट में एमपी बोर्ड के एग्जाम्स में अभी तक कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं हुआ है जिसके 99 या उससे ज़्यादा मार्क्स आए हों। और सबसे बड़ी चीज़ ये है इनकी कि इनका जो थ्योरी में जो नंबर कटा है, 1 नंबर कटा है पूरे इंग्लिश में, 1 नंबर, जो कि मेरी समझ से बहुत बड़ी बात होती है। बाकी जो सब्जेक्ट आप देखोगे, साइंस के जो सब्जेक्ट हुए, मैथमेटिक्स हुए, संस्कृत हुए, ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनमें कोई भी बच्चा इजीली अच्छा स्कोर कर सकता है, जैसा कि आप समझते हैं। लेकिन इंग्लिश वन ऑफ द डिफिकल्ट सब्जेक्ट है ना। तो आपके क्या विचार है इस चीज को लेकर के? कैसा सोचते हैं आप इस चीज को लेकर के? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर किसी सब्जेक्ट को टाइम दोगे, उसको अपना टाइम दोगे, उस पर प्रैक्टिस करोगे एंड अच्छे से डाउट क्लियर करके साथ में ही चलोगे, तो आप अपना उसमें बेस्ट दे सकते हो। बिल्कुल सही बात है। जब आपने रिजल्ट देखा तो क्या आपने खुद ही वो रिजल्ट चेक किया या किसी और के द्वारा आपको इन्फॉर्म किया गया कि आप मुरैना जिले में फर्स्ट रैंक आपको प्राप्त हुई है? तो सबसे पहले तो मुझे एपी के सर ने इन्फॉर्म किया था कि मेरी रैंक मुरैना में डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आई है एंड रिजल्ट भी उन्होंने मुझे सेंड किया था। बहुत बढ़िया। कुछ आप बेसिकली कुछ बताना चाहेंगे, आपने अपने सब्जेक्ट्स को किस तरीके से तैयार किया? कुछ ऐसी टिप्स जिनके ज़रिए कोई भी बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर सकता है। एक इंग्लिश ही नहीं, मैं हर एक सब्जेक्ट को लेकर के पर्टिकुलर बात करना चाहता हूँ आपसे। तो आपकी क्या राय है इस चीज़ को लेकर के? तो आप पहले जो आपका वीक सेक्शन है उस पर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कीजिए, उस पर डेली एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करिए। डाउट्स है वो टीचर से पूछिए, अगर नहीं समझ में आया तो और प्रैक्टिस करिए। तो इसी सब की वजह से अच्छे से स्कोर हो सकता है। अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। बीसीएस सपोर्ट सिस्टम क्या रहा आपका? फैमिली सपोर्ट भी रहा, मेरी दीदी भी रही। मेरी दीदी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया एंड टीचर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। वो अलग से बुलाकर मुझे डाउट सॉल्व कर देते थे। जी जी जी। क्या घर में पढ़ाई का माहौल है? हाँ, रहता था। ऐसे पढ़ाई का माहौल थोड़ा बहुत रहता था, पर बिल्कुल परफेक्ट नहीं रहता था। मीन्स आपका कहना ये है कि अगर किसी के घर में पढ़ाई का माहौल नहीं है, तब भी अगर वो ठान ले तो वो एक जिले का क्या बन सकता है? टॉपर बन सकता है, जैसा कि आपका कहना है। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि इनकी खास बात ये रही है कि इंग्लिश में इनके 99 मार्क्स आए, जो मेरे नज़रिए से बहुत ज़्यादा हैं। मैं खुद एक इंग्लिश का टीचर हूँ और जैसा कि आप समझते हैं, मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि इंग्लिश में 95 के आसपास अगर कोई बच्चा स्कोर करता है, मीन्स वो बच्चा बहुत परफेक्ट बच्चा है। और इनके तो 99 मार्क्स हैं, तो मेरे नज़रिए से बहुत अच्छा है। मैं कुछ और चीज़ें आपसे जानना चाहता हूँ जो आपको बताना है। कुछ चीज़ें ये हैं कि इंग्लिश पर किस तरीके से विशेष तैयारी की जाए। अगर कोई बच्चा जानना चाहे तो कैसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकता है, कैसे उसमें अच्छा स्कोर कर सकता है,
इस बारे में आप थोड़ा सा और बताएं हमारे बच्चों को। जैसा कि एमपी बोर्ड का जो पिछले पेपर रहे हैं 2022 का 2023 का, जी तो 2022 का तो पेपर बहुत ईजी आया था, लेकिन 2023 के पेपर में एमपी बोर्ड ने बहुत ज़्यादा टफनेस कर दी उसमें। जी बिल्कुल। तो उस हिसाब से मैंने अपनी 2024 में भी प्रिपरेशन रखी। मैं हार्ड से हार्ड करता गया, जितनी बुक रीडिंग हो सके उतनी बुक रीडिंग की, जी एंड जितने ज़्यादा क्वेश्चंस मुझसे बन सके उसमें से बुक में से उतने ज़्यादा क्वेश्चंस निकाले, जी एंड जी ग्रामर पे भी बहुत फोकस किया, ग्रामर की प्रैक्टिस की, क्वेश्चंस लगाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाए, जी जी और अपना बेस्ट देने की कोशिश की। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इंग्लिश में एक चीज यूजुअली देखी जाती है मृदुल जी, कि बच्चों की रिटर्न फॉर्म में बहुत ज्यादा मिस्टेक निकलती है। क्या उसके लिए आपने ऐसा कौन सा मेथड अपनाया जिसके जरिए आपकी जैसा कि मुझे पता चला है कि आपके 99 मार्क्स हैं, मतलब थ्योरी में तो कोई नंबर नहीं कटा। जैसा कि मैंने आपका एग्जाम भी देखा, तो वहां से मुझे पता चला कि आप एक पैसे वॉइस गलत करके आए थे ग्रामर के सेक्शन में। तो मेरी समझ से तो वहीं गलती हुई है, बाकी तो आपका कहीं कोई मार्क्स नहीं कटा है। तो जो मिस्टेक न निकलने का क्या रीजन है, किस तरीके से देखते हैं आप उस चीज तो को? मिस्टेक का तो एक सबसे बड़ा यही रीजन है कि मैंने पर क्वेश्चन बहुत बार लिखने की कोशिश की, उसको घर पे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की, एंड लिखता था, बार बार लिख के देखता था, एकदम मतलब इतना लिख के देख लिया था, बिल्कुल वो याद सा हो गया था क्वेश्चन। बिल्कुल मतलब अगर आपको मिस्टेक सुधारनी है, आप ये चाहते हैं बिल्कुल कि बिल्कुल इंग्लिश में कोई एक सिंगल मिस्टेक नहीं निकले, तो उसका सिंपल सा एक ही मेथड है आपके जरिए कि उस क्वेश्चन को, उन क्वेश्चन आंसर्स को इतना लिख करके देखिए कि आपको वो चीज कंठस्थ हो जाए। कंठस्थ होने का मतलब ये कि आपको वो चीज परफेक्ट वे में क्या हो, याद हो। यही बातें हैं। कुछ ऐसे विशेष मंत्र हमारे विद्यार्थियों को और बता दीजिए जिससे वो अपना भी नाम रोशन कर सकें, अपने आप को बेस्ट स्कोरर बना सकें। कुछ ऐसी टिप्स। अब जो टॉपर है वो तो टॉपर ही रहेंगे, बट जो एवरेज स्टूडेंट है, जो अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, जी वो जरूर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो आपका वीक सेक्शन है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करिए, फिर उसके बाद जो आपका थोड़ा बहुत आता है उस सेक्शन पे, फिर उसके बाद जो आपको आता है वो तो फिर आप कर ही लोगे। जो आपको सबसे वीक सेक्शन है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करिए, जी एंड एक्स्ट्रा डाउट्स निकलते हो फिर टीचर से पूछिए। जी। टीचर्स का क्या रोल रहता है आपकी सफलता में? आप किस तरीके से देखते हैं टीचर्स की भूमिका को? तो टीचर्स ने मुझे कभी डिमोटिवेट नहीं किया, हमेशा मोटिवेट ही किया है, जी एंड एपी की सर ने भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट रखा है पूरी ईयर में। एंड जो मुझे डाउट वगैरह आते थे उधर मतलब उनसे अकेले में आके पूछ लेता था, वो बुला लेते थे, एक्स्ट्रा बुला लेते थे, एक्स्ट्रा क्लास बुला के। जी। कुछ एक खास मैसेज आप उन बच्चों के लिए देना चाहोगे जो इस बार अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, वैसे मार्क्स नहीं उन्हें प्राप्त हुए जैसी उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशंस की, अपने अकॉर्डिंग बेस्ट किया, लेकिन फिर भी वो अच्छा स्कोर नहीं कर सके, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? तो कभी भी लाइफ में हिम्मत नहीं आनी चाहिए, हमेशा अपना बेस्ट देना चाहिए। अभी मार्क्स नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आएंगे, सब कुछ आएगा, लाइफ में बहुत मौका मिलेगा अभी। मीन्स मृदुल जी का ये भी कहना है कि परसेंटेज एक मात्र नंबर है, इससे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि इसको हाई भी नहीं ले जाना है आपको, कि आप इस पर सिर पर हावी होने दो इस चीज़ को। और बहुत ज़्यादा अगर मार्क्स कम भी रह जाते हैं तब भी आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज लाइफ में ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ से आप बहुत कुछ अचीव भी कर सकते हैं, है ना? कुछ और ख़ास बातें जो आप बताना चाहो? बस यही है कि लगे रहो जीवन भर, लगे रहोगे तो वक्त जरूर लग सकता है, एज आई थिंक, लेकिन एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, जरूर सफलता आपके कदम चूमेगी। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। और ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, एक स्टूडेंट्स के तौर पर देखें तो इनकी चर्चे पूरे जिले भर में हैं। मृदुल मंगल जी, नाम याद जरूर रखिएगा।